जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। 10 सितंबर को ग्यारकुंड प्रखंड के उप प्रमुख विनोद कुमार दास एवं कुछ पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रमुख संगीता महतो एवं बीडीओ मधु कुमारी पर कमीशन लेने, प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति के पैसे का दुरुपयोग करने, योजना के आवंटन में भेदभाव करने तथा कई अन्य आरोप लगाए थे, जिसे लेकर प्रमुख ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि अचानक 3.5 साल बाद उप प्रमुख एवं कुछ पंचायत समिति सदस्यों को यह याद आया कि मैं उन लोगों की कमीशन लेती हूं, या जो आरोप उन लोगों ने लगाया है वह निराधार है। अगर सत्य होता तो इतने दिनों तक क्यों चुप रहे। महिला होने के कारण वे सभी लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, जिसे मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। जहां तक उप प्रमुख के कमरा को खाली करने का सवाल है, पिछले 8 सितंबर को प्रखंड सचिवालय में पंचायत समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि पदाधिकारी के बैठने के लिए कमरा नहीं है, इसलिए उप प्रमुख का कमरा को खाली कर दिया जाए, क्योंकि पंचायत समिति के बैठक में लगातार यह मांग होती आई है कि बैठक के दौरान पदाधिकारी उपस्थित अनुपस्थित रहते हैं। कमरा हो जाने के बाद पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन आकर ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय में बैठेंगे। इसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिलेगा, इन्हें निरसा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उपायुक्त महोदय से यह मांग करूंगी कि जो आरोप उन लोगों ने मुझ पर लगाया है उसकी जांच हो। अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो मैं उसी दिन अपना इस्तीफा दे दूंगी। अगर लोगों द्वारा बिना सबूत के आरोप लगाए जाने के कारण हमारी छवि को काफ़ी धूमिल हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान कुल 9 पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे, जो कि बहुमत प्राप्त के हिसाब से संख्या बल कम था। प्रमुख और उप प्रमुख की लड़ाई में जनता पीस रही है। जनता ने बड़े ही उम्मीद से दोनों जनप्रतिनिधियों को अपना मत दिया, लेकिन कुर्सी की लड़ाई में आखिर जनता का ही नुकसान हो रहा है। जनप्रतिनिधि यह भूल जाए कि कुछ माह के बाद ही उन्हें जनता की अदालत में हाजिर होना है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुआ कि प्रखंड में मेरे खिलाफ नाराबाजी और ये मेरे खिलाफ प्रदर्शन दर्शा रहे हैं उप प्रमुख साहब, और ये कुछ पंचायत समिति सदस्य भी थे, जिनमें से सिल्लीवाड़ी दक्षिण के पंचायत समिति सदस्य मधु सिंह जी, जो कि मेरे ऑपोजिशन भी कभी हुआ करती थी। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, मेरे ऊपर जो लांछन लगाया है कि हम कमीशन लेते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कमीशन हमको कौन देता है और किस आधार से देता है। और अगर हम कमीशन लेते हैं तो मेरा कार्यकाल कम से कम 3.5 साल हो चुका है, तो फिर 3.5 साल से वो व्यक्ति लोग कहाँ थे जो ये बात नहीं उठाए थे पहले कि हम कमीशन लेते हैं। पंचायत समिति सदस्य कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है कि वो हमको कमीशन देंगे? अगर प्रखंड के पूरे ग्यारकुंड प्रखंड के कोई एक भी व्यक्ति ये लिखित में या फिर कोई प्रूफ के साथ ये साबित कर दे कि हम किन्हीं के पास से कमीशन लिए हैं, तो हम अपना पद से स्थापित दे देंगे। बाहरी लोग का क्या मैटर है, ये सुनने के लिए मेरे कान में भी आया है कि बाहरी लोग काम करते हैं उप प्रमुख की जगह। तो क्या बोर्ड के बैठक में बाहरी लोग बैठते हैं मेरी सीट पे, और बाकी जो बाहरी लोग काम करते हैं, ऐसा प्रमुख का क्या काम रहता है जो बाहर के आदमी लोग को हमको बोलना पड़े कि आप लोग कीजिए। और बाहरी लोग अगर आते भी हैं मेरे काम करने के लिए, तो क्या सिग्नेचर में, कोई रजिस्टर में, कोई एप्लीकेशन में वो बाहरी लोग का सिग्नेचर रहता है? प्रमुख का ये भी आरोप है कि उनके कार्यालय हटाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। तो हम लोग का यहाँ पे सीओ और बीडीओ छोड़ के कोई पदाधिकारी है नहीं जो हम लोग का पब्लिक को मतलब थोड़ा सा मतलब जो निरसा सफर करना पड़े ये लोग के विषय में, मतलब ये जनता के विषय हम लोग कुछ बात रखे थे। यहाँ तक कि हम जिला तक ये लेटर आवेदन दिए हैं, सीएम साहब को भी हम आवेदन दिए हैं कि यहाँ ग्यारकुंड प्रखंड बने हुए लगभग 10 साल हो गया है, लेकिन कोई पदस्थापित यहाँ पे कोई भी विभाग से है नहीं। तो हम लोग का बात जितने भी बैठक होता है, मासिक बैठक होता है, हर पोस्टिंग में ये बात जाता है। तो अगले हम लोग का जो 8 तारीख को मासिक बैठक था, तो उसमें एमओ मैडम और सीडीपीओ मैडम का कहना था कि मैडम हम लोग हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे। चूंकि वो लोग लेडी है तो
कार्यालय मतलब कार्यालय जो हम लोग का है उप प्रमुख साहब का जो था विगत 10 साल से खाली पड़ा था, तो वो बैठते थे। पहले भी जो प्रमुख थे अजित बावड़ी जी, वो भी बैठते थे। अभी 3.5 साल से विनोद दास जी हैं, तो वो बैठते हैं। तो पहले हम लोग का वो खाली था, कोई पता यहाँ विभाग से है नहीं बैठने के लिए, तो खाली था तो वो बैठते थे। लेकिन जब हम लोग को इतना बड़ा, हम लोग ये तो खुशी की बात है ना कि हम लोग को जनता को तो अब सफर नहीं करना पड़ेगा निरसा तक, तो हम लोग का ये जीत है कि हमको लग रहा है कि हार हो गया। मैडम का कहना यही है कि 2 गुट में बट गए, पंचायत का भी विकास कैसे होगा? आप लोग 2 गुट में बट गए तो पंचायत का विकास कैसे होगा? देखिए, ये आप कुछ लोगों का ऐसा सोच वो रखते हैं। हम लोग जो चुन के आते हैं, हम लोगों को तो जनता यहाँ पे बिठाते हैं ना लाके, तो हम लोग क्या ऑफिसर है कि हम लोग ये केबिन लेके और बैठ जाएंगे? हम लोग का सीट इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे जनता के लिए आते हैं। अगर उप प्रमुख साहब को बैठने के लिए, चेंबर के लिए अगर इतना उनको दिक्कत हो रहा है, तो ये आके यहाँ पे मेरा सीट पे बैठ जाएं। हम तो कहीं भी जाके सीट लगा के बैठ सकते हैं और जनता का काम कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। आपके खिलाफ जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।